गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परमात्मने नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य श्री विष्णु पुराण का यह अमृतपान कराया जा रहा आपको। मित्रों, श्री विष्णु पुराण का दूसरा अंश चल रहा है। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का धारावाहिक। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ रचना चल रही है कि किस किस कर्म से कौन कौन सी सजाएं जो इख्तियार की जाती है मिलती हैं, उसके बारे में यहाँ पर चल रहा है। मित्रों, तो प्रेम से बोलो विष्णु नारायण की जय। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का धारावाहिक। साहस से निष्ठुर कर्म करने वाला पुरुष व्यूहोहन नरक में जाता है। यानी कि पहले इसमें उल्लेख हुआ था कि पुरुष अधो अमुख नरक में पड़ता है। साहस यानी कि बहुत अपने आप को घमंडी, अहंकार और हिम्मत वाला जो होता है। निष्ठुर कर्म यानी कि उसके अपने साहस का, अपने बल का पूरा दुरुपयोग जो करता है, मारा धाड़ी वो करता है, ऐसे जिससे लोग बहुत परेशान होते हैं अधर्मी लोगों से। तो ऐसे करने वालों की क्या सजा होती है? ऐसे करने वाला पुरुष आप पुयः वनर नरक में जाता है तथा पुत्र मित्र आदि की वंचना करके अकेले ही स्वादु भोजन करने वाला और लाख मांस रस तिल तथा लवण आदि बेचने वाला ब्राह्मण भी उसी पूर्व नरक में गिरता है। हे दिव्यज श्रेष्ठ, बिलाव, कुक्कुट, अच्छाग, असव, सुकर तथा पक्षियों को जीविका के लिए पालने से भी पुरुष उसी नरक में जाता है। नट या मल वृत्ति से रहने वाला, धीवर का कर्म करने वाला, कुंड उपपति से उत्पन्न स्थान, संतान का अन्न खाने वाला, विश्व देने वाला, चुगलखोर, स्त्री की असद वृत्ति के आश्रय रहने वाला, धन आदि के लोभ से बिना अप्रभु के अमावस्या आदि प्रवाह आदिनों का कार्य करने वाला, दिव्यज घर में आग लगाने वाला, मित्र की हत्या करने वाला, शकुन आदि बताने वाला, ग्राम का अपुरोहित तथा सोम मदरा बेचने वाला, ये सब रुधिरांधरन नरक में आ गिरते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। मित्रों, जो सोम रस मदरा नशा पान की जो चीजें होती है जो बेचते हैं, ऐसे व्यक्ति को सब रुधिरांधर नरक, मतलब बहुत गंदे रुधिरा, जहाँ पे बहुत गंदगी होती है, उस नरक में वो गिरते हैं। यज्ञ अथवा ग्राम को नष्ट करने वाला पुरुष वैतरणी नरक में आ जाता है तथा जो लोग वीर्य पता आदि करने वाले, खेतों की बाढ़ तोड़ने वाले, अपवित्र और छल वृत्ति के आश्रय रहने वाले होते हैं, वे कृष्ण नरक में आ गिरते हैं, यानी कि अंधकार में चले जाते हैं। मित्रों, कृष्ण का यहाँ का मतलब होता है कि मतलब दो उसके अंदर मित्रों इसकी आप सोच रहे हैं कृष्ण नरक कौन सा है,
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है मित्रों कि वे कृष्ण नरक में गिरते हैं, यानी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो पक्ष होते हैं। और कृष्ण पक्ष अंधकार को कहते हैं और शुक्ल पक्ष उजाले को कहते हैं। इसलिए वो ऐसा प्राणी जो है कृष्ण नरक यानी कि अंधकार में गिरते हैं। जो वृथा ही वनों को काटता है वह असी अपत्र वन नरक में जाता है। मेषोपजीवी गडरिये व्याध गर्ण वहीन अज्वाल नरक में गिरते हैं। तथा हे अद्वैज जो कच्चे घड़ों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए उनमें अग्नि डालते हैं, वे भी उस वहीन अज्वाला नरक में ही जाते हैं। व्रतों को लोप करने वाले तथा अपने आश्रम से पतित दोनों प्रकार के पुरुष संधन नामक नरक में गिरते हैं। जिन ब्रह्मचारियों का दिन में तथा सोते समय बुरी भावना से वीर्यपात हो जाता है अथवा जो अपने पुत्रों से पढ़ते हैं वे लोग सब भोजन नरक में गिरते हैं। इस प्रकार ये तथा अन्य सैकड़ों हजारों नरक हैं जिनमें दुष्कर्मी लोग नाना प्रकार की यातनाएं भोगा करते हैं। इस उपयुक्त पापों के समान और भी सहस्त्रों पाप कर्म है, उनके फल मनुष्य भिन्न भिन्न नरकों में भोगा करते हैं। जो लोग अपने वर्ण आश्रम धर्म के विरुद्ध मन वचन अथवा कर्म से कोई आचरण करते हैं वे नरक में गिरते हैं। अधोमुख नरक निवासियों को स्वर्गलोक में देवगण दिखाई दिया करते हैं और देवता लोग नीचे के लोकों में नारकी जीवों को दिखते हैं। पापी लोग नरक भोग के अनंतर कर्म से स्थावर कृमि जलचर पक्षी पशु मनुष्य धार्मिक पुरुष देवगण तथा मुमुक्षु होकर जन्म ग्रहण करते हैं। हे महाभाग्य मुमुक्षुक प्रियंतर इस सब में दूसरों की अपेक्षा पहले प्राणी संख्या में सहस्त्र गुण अधिक है। जितने जीव स्वर्ग में है उतने ही नरक में है। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करते वे ही नरक में जाते हैं। भिन्न भिन्न पापों के अनुरूप जो जो अप्रायश्चित है उन्हीं को महर्षियों ने वेदार्थ का स्मरण करके बताया है। हे मैत्रेय स्वयंभू मनु आदि स्मृतिकारों ने महान पापों के लिए महान और अल्पों के लिए अल्प अप्रायश्चित चितों की व्यवस्था की है, किंतु जितने भी तपस्यात्मक और कर्मात्मक अप्रायश्चित है उन सब में श्री कृष्ण स्मरण सर्वश्रेष्ठ है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म के अनंतर पश्चाताप होता है उसके लिए ही अप्रायश्चितों का विधान है, किंतु यह हरि स्मरण तो एकमात्र स्वयं ही परम प्रायश्चित है। प्रातः काल सायकाल रात्रि में अथवा मध्याह्न में किसी भी समय श्री नारायण का स्मरण करने से पुरुष के समस्त पाप तत्काल क्षीण हो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान के स्मरण से समस्त पाप राशि के भस्म हो जाने से पुरुष मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। स्वर्ग लाभ तो उसके लिए विधन आरूप माना जाता है। हे मैत्रेय जिसका चित्त जप होम और अर्चनादि करते हुए निरंतर भगवान वासुदेव में लगा रहता है उसके लिए इंद्र पद आदि फल तो अनंतराय विधन है। कहा तो पूर्व जन्म के चक्र में डालने वाली स्वर्ग प्राप्ति अप्राप्त और कहा मोक्ष का सर्वोत्तम बीज वासुदेव नाम का जप। इसलिए हे मुनिवर श्री विष्णु भगवान का आहार स्मरण करने से संपूर्ण पाप क्षीण हो जाने के कारण मनुष्य फिर नरक में नहीं जाता।
चित्त को अप्रिय लगने वाला ही स्वर्ग है और उसके विपरीत अप्रिय लगने वाला ही नरक है। हे दिव्यतम पाप और पुण्य ही के दूसरे नाम नरक और स्वर्ग है, जबकि एक ही वस्तु सुख और दुख तथा ईश्वरीय और कोप का कारण है हो जाती है, तो उसमें वास्तुता नियंत स्वभावतव ही कहा है, क्योंकि एक ही वस्तु कभी प्रीति की कारण होती है तो वही दूसरे समय दुखदायी हो जाती है, और वही कभी क्रोध की हेतु होती है तो कभी प्रसन्नता देने वाली हो जाती है। अतः कोई भी पदार्थ दुखमयी नहीं है और ना कोई असुखमयी है। ये असुख दुख तो मन के ही अविकार है। अपरमार्थक ज्ञान की पर ब्रह्म है और अविधा की उपाधि से वही बंधन का कारण है। यह संपूर्ण विश्व ज्ञान में ही है, ज्ञान से भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। हे मैत्रेय, विधा और अविधा को भी तुम ज्ञान ही समझो। हे अदिव्य, इस प्रकार मैंने तुमसे समस्त भूमंडल, संपूर्ण पाताल लोक और नरकों का वर्णन कर दिया। समुद्र, पर्वत, द्वीप, वर्ष और नदियां, इन सभी की मैंने संक्षेप से व्याख्या कर दी। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में छठा अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। सातवां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। भू अभ्रुव आदि 7 उद्र लोगों का वृत्तांत। श्री मैत्रेय जी बोले, ब्राह्मण, आपने मुझसे समस्त भूमंडल का वर्णन किया। हे मुनिवर, अब मैं भूलोक आदि समस्त लोगों के विषय में सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, मुझे जिज्ञासु से आप ग्रहण की स्थिति तथा उनके अपरिमाण आदि का यथावत वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, जितनी दूर तक सूर्य और चंद्रमा की किरणों का प्रकाश जाता है, समुद्र, नदी और पर्वत आदि से युक्त उतना प्रदेश पृथ्वी कहलाता है। हे दिव्य, जितना पृथ्वी का विस्तार और परिमंडल घेरा है, उतना ही विस्तार और परिमंडल भूलोकों का भी है। हे मैत्रेय, पृथ्वी से 1 लाख योजन दूर सूर्य मंडल है और सूर्य मंडल से भी 1 लक्ष योजन के अंतर पर चंद्रमा मंडल है। चंद्रमा से पूरे 100,000 1 लाख योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित हो रहे हैं। हे ब्राह्मण, नक्षत्र मंडल से 2 लाख योजन ऊपर बुध और बुध से भी 2 यक्ष योजन ऊपर शुक्र स्थिति, शुक्र इतनी दूरी पर है, शुक्र स्थिति है। उस शुक्र से इतनी ही दूरी पर मंगल है और मंगल से भी 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति जी है। हे अद्वैतम, बृहस्पति जी से 2 लाख योजन ऊपर शनि है और शनि से 1 लक्ष योजन के अंतर पर सप्त ऋषि मंडल है तथा सप्त ऋषियों से भी 100,000 योजन ऊपर समस्त ज्योतिष चक्र की नाभि रूप ध्रुव मंडल स्थित है। हे महामुने, मैंने तुमसे यह त्रिलोकी की उचितता के विषय में वर्णन किया। यह त्रिलोकी की यज्ञ फल की भोग भूमि है और यज्ञ अनुष्ठान की स्थिति इस भारतवर्ष में ही है। ध्रुव से 1 करोड़ योजन ऊपर महर आलोक है, जहाँ कल्पातंत पर्यंत रहने वाले भृगु आदि असिद्ध गण रहते हैं। हे मैत्रेय, उससे भी 2 करोड़ योजन ऊपर जनलोक है, जिसमें ब्रह्मा जी के प्रख्यात पुत्र निर्मल लचित सनक आदि रहते हैं। जन आलोक से 54 अर्थात 8 करोड़ योजन ऊपर परलोक है। वहाँ वैराज नामक देवगणों का
निवास है, जिसका कर्म दाह नहीं होता। तप्त लोक से 6 गुना अर्थात 12 करोड़ योजन के अंतर पर सत्य लोक सुशोभित है, जो ब्रह्मा लोक भी कहलाता है और जिसमें फिर ना मरने वाले अमर गण निवास करते हैं। जो भी पार्थिव वस्तु चरण संसार के योग्य है वह भूलोक ही है, उसका विस्तार में कह चुका। हे मुनि श्रेष्ठ, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जो सिद्ध गण और मुनिगण शोभित स्थान है वही दूसरा भूलोक है। सूर्य और ध्रुव के बीच में जो 14 लक्ष योजन का अंतर है उसी को लोक स्थिति का विचार करने वालों ने सर्वलोक सब लोक का हे मैत्री ये अभूः स्वाहा, यानी कि ओम भूर्भुवः स्वाहा कृतक त्रिलोक्य कहलाता है। और जन तप तथा सत्य ये तीनों अकृतक लोक है। इन कृतक और अकृतक त्रिलोकियों के मध्य में महलोक कहा जाता है, जो कल्पांत में केवल जन शून्य हो जाता है, अत्यंत नष्ट नहीं होता, इसीलिए यह कृत कहलाता है। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे ये 7 लोक और 7 ही पताल के इस ब्रह्मांड का बस इतना ही अविस्तार है। यह ब्रह्मांड कपित्थुत कहते के बीज के समान ऊपर नीचे सब और अंडक तहा से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, यह अंड अपने से 10 गुने जल से आवृत है और वह जल का संपूर्ण आवरण अग्नि से घिरा हुआ है। अग्नि वायु से और वायु आकाश से परिवेशित है तथा आकाश भूतों के कारण तामस अहंकार और अहंकार महत्व से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, ये 7 उत्तरोत्तर एक दूसरे से 10 गुने हैं। महत्व को भी प्रधान ने आवृत कर रखा है। वह अनंत है तथा उसका ना कभी अंत नाश होता है और ना कोई संख्या ही है, क्योंकि हे मुनिवर वह अनंत असंख्य है, अप्रिय में और संपूर्ण जगत का कारण है और वही पराप्रकृति है। उसमें ऐसे ऐसे हजारों लाखों तथा सैकड़ों करोड़ ब्रह्मांड है। जिस प्रकार कष्ट में अग्नि और तिल में तेल रहता है, उसी प्रकार सौर प्रकाश चेतनात्मा व्यापक पुरुष प्रधान में स्थित है। हे महाबुद्धे, ये असंशयशील आपस में मिले हुए प्रधान और पुरुष भी समस्त भूतों की स्वर रूप भूता विष्णु आसक्ति से आवर्त है। हे महामते, यह विष्णु आसक्ति ही परले के समय उनके पात्र के और स्थिति के समय उनके सम्मिलन की हेतु है तथा साग्रहंब के समय वही उनके क्षोभ की कारण है। जिस प्रकार जल के असंसग्रह से वायु सैकड़ों जल कणों को धारण करता है, उसी प्रकार विष्णु की शक्ति भी प्रधान पुरुष में जगत को धारण करती है। हे मुनिवर, जिस प्रकार आदि बीज से अमूल सखंड और शाखा आदि के सहित वृक्ष उत्पन्न होता है, वह तदंतर उससे और भी बीज उत्पन्न होते हैं तथा उन बीजों से अनन्याय वृक्ष उत्पन्न होते हैं और वे भी उन्हीं अलक्षण दिव्य और कारणों से युक्त होते हैं। उसी प्रकार पहले अव्याकृत प्रधान से महत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत संपूर्ण विकार उत्पन्न होते हैं तथा उनसे देव असुर आदि का जन्म होता है और फिर उनके पुत्र तथा उन पुत्रों के अन्य पुत्र होते हैं। अपने बीज से अन्य वृक्ष के उत्पन्न होने से जिस प्रकार पूर्व वृक्ष की कोई क्षति नहीं होती, उसी प्रकार अन्य प्राणियों के उत्पन्न होने से उनके जन्मदाता प्राणियों का हार्स नहीं होता।
जिस प्रकार आकाश और काल आदि शनि अध्यय मात्र से ही वृक्ष के कारण होते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री हरि भी बिना परिणाम के ही विश्व के कारण है। हे अमनुष्यतम, जिस प्रकार धान के बीज में मूल, नाल, पत्ते, अंकुर, तना और कोष, पुष्प, चीर, तंडुल, तुष और कर्ण सभी रहते तथा अंकुरित पति की हेतुभूत भूमि एवं जल आदि सामग्री के प्राप्त होने पर वे प्रकट हो जाते हैं। उसी प्रकार अपने अनेक पूर्व कर्मों में स्थित देवता आदि विष्णु शक्ति का आश्रय पाने पर अभिभूत हो जाते हैं, जिससे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जो स्वयं जगत रूप से स्थित है, जिसमें यह स्थित है तथा जिसमें यह लीन हो जाएगा, वह अपर ब्रह्मा ही विष्णु भगवान है। वह ब्रह्मा ही उन विष्णु का अपरम धाम स्वरूप है। वह अपद सत्य और असत्य दोनों से विलक्षण है तथा उससे अभिन्न हुआ ही यह संपूर्ण चराचर जगत उससे उत्पन्न हुआ है। वही अव्यक्त मूल प्राकृतिक है, वही अव्यक्त स्वरूप संसार है। उसी में यह संपूर्ण जगत लीन होता है तथा उसी के आश्रय स्थित है। यज्ञ आदि क्रियाओं का कर्ता वही है। यज्ञ रूप से उसी का यंजन किया जाता है और उन यज्ञ आदि का फल स्वरूप भी वही है तथा यज्ञ के असाधन रूप तो अशास्त्र आदि है। वे सब भी हरि से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 7वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि।